हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिश पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। तो आज के वीडियो में इस तरह की सनफ्लावर किचन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मैजिकल सर्किल तैयार कर लेंगे। 2 उंगली पर धागे को इस तरह से लपेटकर एक सर्किल तैयार कर लिया है। इस सर्किल के बैक साइड से धागे को इस तरह से इधर लेकर आएंगे। इस उंगली पर धागे को लपेट लिया है। अब सर्किल के अंदर से हम एक चेन लेंगे। सर्किल के अंदर से सबसे पहले एक चेन लेना होता है। चेन लेकर फिर से यहाँ पर से कोई धागे नहीं चढ़ाएंगे, सिर्फ डायरेक्ट क्रोशिया हुक को सर्कल के अंदर से डालकर यहाँ से धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्रोशिया पर 2 धागे हैं। इन दोनों धागे को हम एक साथ बुनेंगे। तो यहाँ से क्रोशिया हुक की सहायता से धागे फंसाकर इस धागे को इस 2 धागे के अंदर से निकाल लेंगे। तो यहाँ से सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। तो इसी तरह से इस सर्कल के अंदर से हमें टोटल 6 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। तो इस सर्कल के अंदर से हम 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे। मैजिकल सर्कल के अंदर से 6 टाइम सिंगल क्रोशिया करने के बाद थ्रेड को खींच लेंगे। तो मैजिकल सर्कल हमारा छोटा हो जाएगा। अब पहले वाले जो स्टिचेस है उस चेन के अंदर से स्लिप स्टिच की सहायता से इस राउंड को जॉइंट करना है। तो क्रोशिया को इसके अंदर से डाल के यहाँ से स्लिप स्टिच की सहायता से जॉइंट कर लेंगे। तो इसका शेप इस तरह से आ जाएगी। देखने में कुछ इस टाइप की आ जाएगी। थ्रेड क्या करेंगे, एवरी चेन के ऊपर से हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करेंगे। जितने भी चेन है सभी चेन के ऊपर से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए एक किया है, अब सेम चेन के अंदर से और एक बार सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो यहाँ पर एक चेन के अंदर से 2 सिंगल क्रोशिया आ गया है। तो इसी तरह से हर चेन के ऊपर से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है, करके इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो अगले राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थी और इस राउंड में टोटल सिंगल क्रोशिया आ जाएगी 12, क्योंकि एक ही चेन के ऊपर से हमें 2 बार करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 6 की डबल 12 है। तो इस राउंड में टोटल स्टिचेस आ जाएगी 12। तो इस तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एवरी चेन के ऊपर से हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। तो राउंड को कंप्लीट कर लिया है। आप पहले जो स्टिचेस है उस चेन के अंदर से स्लिप स्टिच की सहायता से इस राउंड को लॉक कर लेंगे, जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से देखने में आ जाएगी। अब यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। इस राउंड में भी हमें एवरी चेन के ऊपर से 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। तो 12 के ऊपर हम 2 बार करके सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो 26 डबल क्रोशिया आ जाएगी, 24। तो इस राउंड में भी हमें एवरी चेन के ऊपर से 2 बार सिंगल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट चेन के ऊपर से भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। एवरी चेन के ऊपर से हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करते हुए थर्ड राउंड को भी कंप्लीट करना है। राउंड के एंड में आ गए हैं। अब पहले स्टिचेस के अंदर से स्लिप स्टिच की सहायता से इस थर्ड राउंड को जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है थर्ड राउंड को। अब यहाँ पर 1 चेन लेकर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। अब इस धागे को, जो एक्स्ट्रा धागे है, इस धागे को कट कर दिया है, इस धागे को हम बैक साइड की ओर कर लेंगे। तो बैक साइड से क्रोशिया को डाल के नेक्स्ट जो स्टिचेस है उसके अंदर से बैक साइड से इस थ्रेड को लेकर आएंगे। इस तरह से आप चाहे तो इसको सुई धागे से भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से क्रोशिया हुक से भी इसके अंदर से बैक साइड कर लिया है। तो इसी तरह से और एक पट चाहिए हमें ग्रीन कलर से। तो दोनों को एक साथ करके यहाँ से हम और करना स्टार्ट करेंगे, स्टिचेस करेंगे दोनों को साथ में लेकर। तो सेम ही है, दोनों का स्टिचेस हमारा सेम ही है। तो अब यहाँ पर एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। स्लिप नॉट लेकर इस दोनों पार्ट को हम एक साथ करेंगे। देखिए इधर से भी हमें 2 लूप को उठाना है। देखिए यहाँ पर दोनों को एक साथ करेंगे कैसे। इधर से भी क्रोशिया हुक में 2 लूप आना चाहिए और ग्रीन से भी देखिए 2 धागे हमारा 2 जो चेन है देखिए इस तरह से उठ रही है। अब यहाँ पर इसको पहले जॉइंट करेंगे। खींचकर यहाँ से एक चेन लेंगे। तो यहाँ से
अच्छे से लॉक हो जाएगा। थ्रेड को खींच लेंगे, देखिए यहाँ से अटक गया है, जॉइंट हो गया है। अब ऐसे हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे 1 2 एंड 3 चेन लिया है। 3 चेन लेने के बाद क्रोशिया पर धागे को 2 बार लपेट लेंगे, क्योंकि ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से, सेम चेन से नहीं, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार ट्रिपल क्रोशेट। पहले 3 चेन, उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार ट्रिपल क्रोशेट। अब फिर से धागे को 2 बार लपेटना है, 1 टाइम 2 टाइम, क्योंकि अब फिर से हम एक ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। तो नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार ट्रिपल क्रोशेट। तो यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशेट, अलग अलग चेन से, एक चेन से नहीं, अलग अलग चेन से 2 ट्रिपल क्रोशेट। अब यहाँ पर फिर से धागे को 2 बार लपेट कर सेम चेन के अंदर से, अभी तक तो अलग अलग चेन से किया है, अब सेम चेन के अंदर से हमें ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो इस चेन के अंदर से 2 बार ट्रिपल क्रोशेट आ जाएगी, एक ही चेन के अंदर से 2 बार ट्रिपल क्रोशेट हो जाएगी। थ्री चेन लेकर यहाँ पर 2 धागे को पिक करेंगे, इस तरह से उठाएंगे, क्रोशिया पर उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच की सहायता से इस धागे को बुनेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे तो इस तरह की शेप आ जाएगी। अब यहाँ पर 2 बार धागे को लपेटकर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक ट्रिपल क्रोशेट करना है। तो ये जो ट्रिपल क्रोशेट है अलग चेन से, एक चेन से नहीं, सिर्फ मिडिल में जो ट्रिपल क्रोशेट है उसके अंदर से हम उस जो चेन है उस चेन के अंदर से 2 बार ट्रिपल क्रोशेट किया था। अब यहाँ पर 3 चेन लेना है, जैसे कि पहले लिए थे। तो 3 चेन लेकर नेक्स्ट चेन के अंदर से, सेम चेन से नहीं, नेक्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइंट करके यहाँ पर एक पेटल्स कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्लावर की एक पेटल्स हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर दूसरी पेटल स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर धागे को हमें 2 बार क्रोशिया पर लपेटना है, 2 बार चढ़ाना है। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। पहले 3 चेन, उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से एक ट्रिपल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन है, इस चेन के अंदर से हम 2 बार ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। मिडिल में जो चेन है उस चेन के अंदर से हम 2 बार ट्रिपल क्रोशेट करेंगे, एक चेन के अंदर से 2 बार ट्रिपल क्रोशेट। तो पहले एक ट्रिपल क्रोशेट कर लिया है और भी एक बार ट्रिपल क्रोशेट करेंगे एक ही चेन के अंदर से, और 2 ट्रिपल क्रोशेट करने के बाद इस ऊपर से हमें 2 चेन लेना है। देखिए 2 ट्रिपल क्रोशेट किया है, अब ऊपर से 2 चेन लेंगे, 1 एंड 2 चेन लेकर 2 धागे को हमें पिक करना है। देखिए यहाँ पर 2 धागे को इस तरह से उठाएंगे, उठाकर यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो स्लिप स्टिच करेंगे तो यहाँ पर इस तरह की शेप आ जाएगी, छोटी सी शेप आ जाएगी। अब फिर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें ट्रिपल क्रोशेट करना है एक बार, यहाँ पर 2 बार नहीं, यहाँ पर एक बार करेंगे। तो ऐसे भी एक बार ट्रिपल क्रोशेट। अब यहाँ पर 3 चेन लेना है, 1 2 एंड 3 चेन लेकर नेक्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइंट। तो इसी तरह से हमारा एक एक पेटल्स तैयार करना है, एक एक फ्लावर की पंखुड़ी हमें तैयार करना है। तो इस तरह से हमें टोटल 6 पेटल कंप्लीट करना है। इसके मिडिल में हमें स्टेपिंग भी ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 रह गया है। अब यहाँ से स्टेपिंग को इसके अंदर से डालकर हम दूसरी पेटल स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर से स्टेपिंग्स को डालकर सभी पेटल्स को कंप्लीट कर लिया। टोटल पेटल्स है हमारा 6। तो अब यहाँ पर फ्लावर की जो पत्ती है, पत्ती तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 13 चेन लिया है, 13 चेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो 2 चेन है, एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार सिंगल क्रोशेट, एक सिंगल क्रोशेट। अब धागे चढ़ा कर नेक्स्ट चेन के अंदर से हम एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे।
पहले एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट करेंगे, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार डबल क्रोशेट करेंगे, डबल क्रोशेट करने के बाद नेक्स्ट जो चेन आएगा, नेक्स्ट चेन के अंदर से हम यहाँ पर 4 टाइम ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। देखिए, एक चेन से नहीं, 4 चेन के अंदर से हमें ट्रिपल क्रोशेट करना है। एक ट्रिपल क्रोशेट हो गया है। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार ट्रिपल क्रोशेट, ऐसे करके 4 चेन के अंदर से हमें ट्रिपल क्रोशेट करना है। देखिए, 2 टाइम। आप फिर से 2 बार धागे को इस तरह से लपेट लेंगे। नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। तो ये हमारा 3 टाइम ट्रिपल क्रोशेट है। और एक करना है, फिर से 2 बार धागे को चढ़ाएंगे, इस तरह से चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक बार ट्रिपल क्रोशेट। टोटल इसी तरह से हमें 4 चेन में से करना है, अलग अलग चेन से है, एक चेन से नहीं। देखिए, 4 चेन के अंदर से 4 ट्रिपल क्रोशेट। अब यहाँ पर पहले क्या किया था, एक सिंगल क्रोशेट, एक हाफ डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट। तो अभी ऐसे इस साइड में भी ऐसे इस तरह से करना है। तो क्या करेंगे, पहले एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ से एक डबल क्रोशेट, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट, नेक्स्ट चेन के अंदर से एक बार हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, एक बार हाफ डबल क्रोशेट। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लिया है। अब आखिरी चेन है, इस चेन के अंदर से हमें एक सिंगल क्रोशेट करेंगे, एक बार सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से एक साइड कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से और एक साइड भी हमको कंप्लीट करना है। इस साइड भी हम इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। पत्तियों को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर से एक चेन लेना है। एक चेन लेकर धागे को मिडिल में से कट कर लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा धागे को हम बैक साइड से हाइड कर देंगे। तो क्रोशिया हुक की सहायता से नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से बैक साइड की ओर धागे को लेकर आएंगे। अब इस धागे को हमें बैक साइड से ही हाइड करना है। तो यहाँ पर जो स्टिचेस है, स्टिच के अंदर से हम इस थ्रेड को हाइड कर देंगे, हाइड करके धागे को कट कर देंगे। पत्तियों को कंप्लीट करने के बाद इस फ्लावर की बैक साइड से रखेंगे, रखकर ये जो पत्ती है, जो लीफ है, लीफ को हम यहाँ से अटैच करेंगे। तो यहाँ से सुई धागे से सिल लेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ से कहीं भी गम से भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो हम सुई धागे से ही सिल लेते हैं। और ये जो किचन की जो है, इसको भी हम अटैच कर लिया है। तो फिर मिल लेंगे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए राधे राधे।